हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। चुनाव आयोग ने जारी की नई गाइडलाइन, दिव्यांग और 80 साल से अधिक उम्र के लोग कर सकेंगे पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव एवं निकट भविष्य में होने वाले अन्य उपचुनावों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। यही नहीं, अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी एवं इस महामारी से संक्रमित मरीजों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि चुनाव संबंधित सभी कामकाज के दौरान इस महामारी से बचाव के उपायों को अपनाया जाएगा। चुनावी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार जल्द उठाएगी बड़ा कदम, हर साल होगी करोड़ों रुपए की बचत। जी हां दोस्तों, लोकल स्तर पर निवेश को बूस्ट करने और विदेशी आउटफ्लो को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अब चाहती है कि भारतीय कंपनियां अपने विदेशी पार्टनर्स को कम रॉयल्टी दें। इस बारे में सरकार ने एक कैबिनेट ड्राफ्ट नोट भी तैयार कर लिया है, जिसे अंतरिम रूप देने के लिए अगले सप्ताह अंतर मंत्रालयी समूह के सामने रखा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की अंतिम मंजूरी ली जाएगी। भारत की मारुति सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां जापान और दक्षिण कोरिया स्थित अपने विदेशी पार्टनर्स को टेक्नोलॉजी और ब्रांड के इस्तेमाल के बदले लाखों डॉलर रॉयल्टी के रूप में भेजती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दरअसल सरकार चाहती है कि जो कंपनी अपने विदेशी पार्टनर्स को पैसा देती है उसे विदेश न भेजें, उसे देश में ही रखें, उसे यहाँ पर निवेश करें या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करें। इसलिए सरकार रॉयल्टी पेमेंट पर एक अधिकतम सीमा लगाने जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बेरोजगारों को मोदी सरकार का तोहफा, 3 महीने तक मिलेगी आधी सैलरी। जी हां दोस्तों, इस महामारी और लॉकडाउन के बीच कई कंपनियां बंद हो रही हैं। बिजनेस मंद पड़ने और कारोबार नहीं होने की वजह से कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार आपके लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर इस साल मार्च से लेकर दिसंबर के बीच कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी गई तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास ESIC कार्ड है वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। यानी ऐसी कंपनियां जो ESIC के तहत रजिस्टर्ड है, उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे। सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों तक भत्ता मिलता रहेगा। आवेदक अपनी मौजूदा औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। सरकार ने साफ किया है कि इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले 2 साल से जुड़े हों। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पार्टी से निष्कासित चीनी नेता का खुलासा, जिनपिंग इसलिए करवा रहे हैं भारत चीन विवाद। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करना पार्टी की एक आजीवन सदस्य को भारी पड़ा। दरअसल काई जिया ने जिनपिंग पर आरोप लगाया था कि वह चीन के लोगों का आर्थिक और सामाजिक दिक्कतों से ध्यान भटकाने के लिए भारत और चीन के बीच विवाद भड़का रहे हैं। उनके इस आरोप के बाद काई को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इससे पता चलता है कि जिनपिंग का अपनी ही पार्टी में विरोध हो रहा है। जिया पिछले 1.5 दशक से चीन के सेंट्रल पार्टी स्कूल में प्रोफेसर थी, जहां पर धनाढ्य और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पार्टियों के आदर्शों और सिद्धांतों की सीख दी जाती है। जिया ने कहा है कि जिन लोगों को मैंने पढ़ाया सिखाया उन्होंने ही मुझे बाहर का रास्ता दिखाया।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। युवाओं की नौकरी के बाद राज्य की बहनों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, खाते में डाले जाएंगे 1000 रुपए। जी हां दोस्तों, युवाओं की नौकरी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की बहनों को खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सहरिया, भारिया एवं बेगा जनजाति की बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सहरिया, भारिया एवं बेगा बहनों के लिए हमने 1000 रुपए महीने की योजना शुरू की थी, परंतु जब 1.25 साल में सीएम नहीं रहा तो मेरी बहनों को पैसा नहीं मिला। इस बार सीएम बनते ही मैंने फैसला किया है कि 1000 रुपए तुरंत आपके खाते में डाले जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहरिया, भारिया एवं बेगा जनजाति के लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बुंदेलखंड में खत्म होगा सूखा, यूपी सरकार का इजराइल के साथ हुआ करार। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड में पानी का संकट खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इजराइल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार के तहत इजराइल की कंपनी सिंचाई के लिए न केवल आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करेगी बल्कि जल संरक्षण एवं पानी की आपूर्ति कैसे की जाए इस पर भी उपाय भी सुझाएंगी। इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट के पहले चरण को झांसी के बबीना ब्लॉक के 25 गांवों में लागू किया जाएगा। इस सहमति पत्र पर भारत में इजराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन मोल्का और उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पाद कमिश्नर आलोक सिन्हा के हस्ताक्षर हुए हैं। इस मौके पर मालका ने कहा कि सहयोग की परियोजना से खासकर बुंदेलखंड सहित जल संरक्षण का सामना करने वाले क्षेत्रों को काफी फायदा पहुंचेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी में ड्रैगन ने जमकर खरीदा भारत से सामान, चीन में निर्यात 78% तक बढ़ा। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के बीच टकराव के बाद भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए अभियान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने भारतीय सामानों की जमकर आयात की है। पिछले साल की तुलना में इस साल जून में चीन ने भारतीय सामानों का निर्यात 78% बढ़ा है। दरअसल जिन देशों में इस महामारी के वायरस को काबू में कर लिया गया है वहां की अर्थव्यवस्था के लिए निर्यात बढ़ा है। भारत अपने कुल निर्यात का 16% एशियाई अर्थव्यवस्था में करता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह की सौगात, सरकारी स्कूलों के छात्रों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे 137 करोड़। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के 56 लाख से अधिक बच्चों के लिए 137.66 करोड़ रुपए का खाद्य सुरक्षा भत्ता ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही उन्होंने 2,10,000 मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों के बैंक खाते में 42 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के सीएमओ ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा पहली से 8वीं के 56,80,000 बच्चों को 137 करोड़ 66 लाख रुपए का खाद्य सुरक्षा भत्ता दे दिया और 2,10,000 मिड डे मील रसोइयों के खाते में 42 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब आसान होगी 4 धाम यात्रा, रेलवे कर रही है कनेक्टिविटी पर काम। जी हां दोस्तों, 4 धामों की यात्रा करना कई लोगों का सपना होता है। अब इंडियन रेलवे आपके इस सपने को साकार करने वाली है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारतीय रेलवे 4 धामों को जोड़ने के लिए रेल कनेक्टिविटी पर काम कर रही है। रेलवे ने इसके लिए सर्वे का काम पूरा काफी हद तक कर लिया है। 4 धाम परियोजना के तहत रेलवे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को रेल कनेक्टिविटी दे रही है। रेल मंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे करने जा रही है करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 4 धाम यात्रा आसान। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने रचा इतिहास, बनी 150 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप पहली बार
$2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह मुकाम हासिल करने वाली यह पहली अमेरिकी कंपनी है। इससे पहले साल 2018 में कंपनी ने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया था। अमेरिकी शेयर बाजार की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज नेस्डेक पर बुधवार को एप्पल का शेयर अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस वजह से कंपनी की मार्केट कैप $2 ट्रिलियन करीब 150 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि आईफोन बनाने वाली यह कंपनी 12 दिसंबर 1980 को शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। तब से अब तक कंपनी का शेयर 76,000% का रिटर्न दे चुका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों इन 5 राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में भयंकर बारिश की आशंका, जल शक्ति मंत्रालय ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं और लाखों लोग प्राकृतिक आपदा झेल रहे हैं। इसी बीच जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को देश के 5 राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश होने की आशंका है। इन सभी राज्यों में कड़ी चौकसी बरतने की जरूरत है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि भारी बारिश के कारण गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा के साथ साथ उनकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। गोदावरी नदी का पानी गुरुवार को हुई बारिश के कारण खतरे के निशान के करीब बह रहा है। सूत्रों के अनुसार नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से आंध्र प्रदेश के धोबलेश्वर स्थित सर ऑर्थर कॉटन बैराज में पानी का प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर कृष्णा नदी भी पूरे उफान पर है और श्रीशैलम जलाशय लगभग पूरी तरह से भर गया है। जलाशय के सातों गेट खोल दिए गए हैं और दोनों तटों पर 2 स्टेशनों में बिजली उत्पादन के बाद 3.84 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। तो दोस्तों पेट्रोल के दाम धीरे से ही सही लेकिन पिछले कुछ दिनों से बढ़ ही रहे हैं। शुक्रवार को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया है। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल 19 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं डीजल के भाव में पिछले 20 दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 19 पैसे हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार तीसरे दिन सोने की कीमतों में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें गिरने से घरेलू बाजार में फिर से सोना सस्ता हो गया है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में गोल्ड की कीमतें 94 रुपए तक घट गई है। वहीं इस दौरान चांदी की कीमतों में 782 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों में फिर से सोने की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। बीते सत्र में शुरुआती कारोबार में डॉलर इंडेक्स में मजबूती की वजह से सोने चांदी में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बेरोजगारी और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के कमजोर आंकड़ों की वजह से आर्थिक रिकवरी की उम्मीदों को झटका लगा है। इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों में निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 52,990 रुपए है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव 782 रुपए बढ़कर 69,262 रुपए पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 70 दिनों में बस से दिल्ली से लंदन जाने का मौका। जाने किराया और कितने देशों से गुजरेगी बस। जी हां दोस्तों, अगर आप दुनिया घूमने का शौक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। अक्सर दिल्ली से लंदन जाने के लिए लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब आप सड़क के रास्ते भी दिल्ली से लंदन जा सकेंगे। गुरुग्राम के एक प्राइवेट ट्रेवलर कंपनी ने 15 अगस्त को एक बस लॉन्च की जिसका नाम बस टू लंदन है। इस बस से 70 दिनों में आप दिल्ली से लंदन पहुंच सकते हैं, वो भी सड़क के रास्ते, और यह सफर एक तरफा होगा। 70 दिनों के दिल्ली से लंदन के सफर में आपको 18 दूसरे देशों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 11,000 रुपए में शुरू होगी टोयोटा अर्बन क्रूजर की बुकिंग। जी हां दोस्तों, कार के शौकीनों के लिए टोयोटा की अर्बन क्रूजर का इंतजार खत्म हो गया है। आज से इसकी बुकिंग शुरू हो गई है।
आप 11,000 रुपए देकर इसको बुक कर सकते हैं। टोयोटा की अर्बन क्रूजर मारुति विटारा ब्रीजा का ही रीबेज मॉडल है, जिसे नए नाम और नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि मारुति बलेनो को टोयोटा ने अपने ब्रांड में नेम गैलेंजा के साथ लॉन्च किया था। भारत कार बाजार में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी 4 मीटर से छोटी एसयूवी सेगमेंट में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। कंपनी ने अर्बन क्रूजर को खास तौर से युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। स्पोर्टी लुक देने के लिए इसमें काफी बदलाव किए गए हैं। अर्बन क्रूजर का मुकाबला मारुति की ब्रीजा, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, महिंद्रा की XUV 300, हुंडई की वेन्यू जैसी एसयूवी से होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लावा ने लॉन्च किया गजब का फीचर फोन, चेक करेगा हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। जी हां दोस्तों, भारतीय फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लावा ने लावा पल्स फीचर फोन पेश किया है। इस फोन की खासियत यह है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर से लैस है, यानी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पर यूजर इस फोन की मदद से नजर रख पाएंगे। इसमें हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए फोन के पिछले हिस्से पर दिए गए सेंसर्स पर बस उंगली रखना होगा। इसके बाद आपको तुरंत इससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। यूजर चाहे तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से जुड़े डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। फोन को रोज गोल्ड कलर में पेश किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।